में से किस सामाजिक धार्मिक समुदाय की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था? ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। दिल्ली सल्तनत के दौरान उलेमा शब्द का संबंध डैश से था? विद्वान, धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री का संबंध था। उलेमा का संबंध विद्वान, धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री से था। 2008 से 10 की मंदी के कारण हुई बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी का उदाहरण है? चक्रीय बेरोजगारी का उदाहरण है। कौन सा पादप उत्तक मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी होता है? जाइलम होता है। किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया डैश कहलाता है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। कर्नाटक के गुलबर्गा में स्थित बहमनी स्मारक वास्तुकला की डैश शैली को दर्शाता है? दक्कन शैली को दर्शाता है। ए लाइफ ऑफ द जीनियस द मैन हु इन्फिनिटी डैश भारतीय गणितज्ञ की जीवनी है? श्रीनिवास रामानुजन की जीवनी है। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना एक उच्च न्यायालय है? दिल्ली का जो है अपना एक हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय है। दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है? विंबलडन जो है दुनिया में सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। रुक्मिणी देवी अरुंडेल किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध नृत्यांगना थी? भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मौलिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन फसल कटाई त्यौहार प्रसिद्ध रूप से असम में मनाया जाता है? भोगाली बिहू जो है असम का फसल कटाई का त्यौहार है। वर्ष 1947 में जब भारत ब्रिटिश शासन समाप्त हुआ था, साक्षरता दर सिर्फ कितना था? 12% था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन क्लासिकल डांस द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया था? अर्पणा सतीशन को दिया गया था। उस्ताद सफात अहमद खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? तबला वादन के लिए उस्ताद सफात अहमद खान जाने जाते थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाण भट्ट थे। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाण भट्ट थे। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होता है उन्हें क्या कहा जाता है? अंतर्जनित बल कहा जाता है। सर्वप्रथम कॉर्क की कोशिका की खोज डैश ने 1665 में किया था और रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 में कॉर्क की कोशिकाओं की खोज किया गया था। चुनाव कानून संशोधन विधेयक द्वारा किस में भारत के डैश मंत्रालय से संबंधित है? कानून और न्याय मंत्रालय से संबंधित है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्मारंग पांडुरंग थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग थे। किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना शुरू किया है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पंचामृत योजना शुरू किया गया है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए डैश कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य कहलाता है यानी कि एस्टेब्लिशन फंक्शन कहलाता है। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। एक हॉकी टीम मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल में भी 11 होता है और क्रिकेट में भी 11 ही होता है। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है। अगर पूछ दिया जाए दक्षिण भारत की गंगा तो कावड़ी हो जाएगा। यहीं पर बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। दक्षिण गंगा सिर्फ कहा जाए तो वो तो गोदावरी हो जाएगा, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कह दे तो कावेरी हो जाएगा। गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है? उत्तर पूर्वी का मुख्यालय है। गोरखपुर जो भारत के उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से लेकर 11 के बीच किस केंद्र शासित प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक था? दादर नगर हवेली का जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक था। मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम डैश के लिए है? प्रशासनिक सेवक के लिए है। मिशन कर्मयोगी जो है प्रशासनिक सेवक के लिए है। डैश में अपने मद्रास अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक सर्वदलीय बैठक आयोजित किया था। 1927 में किया गया था। अपने मद्रास अधिवेशन 1927 का जो मद्रास अधिवेशन हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 के दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? पाकिस्तान करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2024 के दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? पाकिस्तान करेगा। निम्नलिखित में से किस पवन का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है? ध्रुवीय पूर्वी पवनों का संबंध अत्यधिक ठंड और शुष्कता से है। फर्न किस पादप वर्ग का एक उदाहरण है? टेरिडोफाइटा का उदाहरण है। कौन सा अम्ल अमाशय में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो HCl जो है जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। पद्मा सुब्रमण्यम लिखित में से किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध नृत्यांगना है? भरतनाट्यम की नृत्यांगना है कौन? पद्मा सुब्रमण्यम।
वी सत्यनारायण शर्मा को वर्ष 1970 में डैश नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। कुचिपुड़ी के लिए सम्मानित किया गया था वी सत्यनारायण शर्मा को। 1895 में अन्य भारतीयों के साथ महात्मा गांधी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध करने के लिए डैश का गठन किए थे। निटाल कांग्रेस का गठन जो है 1895 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर डैश संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। बैसाखी महोत्सव प्रमुख रूप से डैश और डैश राज्य में मनाया जाता है। पंजाब हरियाणा में बैसाखी महोत्सव मनाया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद में केंद्र के डैश मंत्री होते हैं, 6 मंत्री होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्री परिषद में केंद्र के 6 मंत्री होते हैं। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस डैश द्वारा लिखी गई एक उल्लेखनीय पुस्तकों में से एक है। बिपिन चंद्र द्वारा इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखा गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अक्टूबर 2022 में यह घोषणा की है कि केंद्र सरकार कृषि व्यवसाय के लाभकारी विचारों का समर्थन करने के लिए 1.5 करोड़ का एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू करेगी। 500 करोड़ का एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू करेगी। किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था? तालीकोटा का युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। आरक्षित नकदी निधि अनुपात मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए एक डैश साधन है, केवल सेकेंड यानी कि परिणात्मक साधन है, गुणात्मक साधन नहीं है। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और जिन्हें शहनाई और विवाह मंडप से कॉन्सर्ट हॉल तक ले जाने का श्रेय भी दिया जाता है? बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है। बस शहनाई वादन बिस्मिल्लाह खान याद रख लीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत डैश था, मेगास्थनीज था। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कम्स अंडर विच सेक्टर? पब्लिक सेक्टर से संबंधित है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। नेपाल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? मणिपुर के साथ सीमा साझा नहीं कर जाता है, जबकि पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ये सभी के साथ जो है नेपाल अपनी सीमा साझा करता है। कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? शतरंज से संबंधित है कोनेरू हम्पी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय प्रायद्वीप की तीसरी सबसे बड़ी और उड़ीसा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? महानदी है। महाबलीपुरम स्मारक डैश वंश स्थापत्य कला शैली में बनाया गया था? पल्लव वंश स्थापत्य कला शैली में महाबलीपुरम स्मारक बनाया गया था। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को डैश भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए, एक और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने डैश में भारत का दौरा किया था? 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था। संविधान सभा का गठन जो है 1946 में किया गया था। किस युद्ध के बाद अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था? कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक ने भौतिक अधिग्रहण की नीति को त्याग दिया था। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस थे। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है? शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है। Which RBI tool refers to buying and selling bonds issued by the government in the open market? ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सी मूल रूप से तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासी द्वारा की जाती है और इसलिए इसे दासी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? भरतनाट्यम को दासी अट्टम के रूप में भी जाना जाता है। भारत में उगादी त्यौहार डैश के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नव वर्ष की शुरुआत में उगादी का त्यौहार मनाया जाता है। ये जो है कर्नाटक, तेलंगाना और गुजरात राज्यों में मनाया जाता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेलों का 5वां संस्करण वर्ष 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया 5वां संस्करण आयोजित किया गया था। वेलोनोग्लोस प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? हेमिकार्डेटा से संबंधित है। कौन? बेलेनोग्लोसस जो है हेमिकार्डेटा से संबंधित है। बराबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में डैश के युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना किया था? घाघरा के युद्ध में किया था। बाबर ने महमूद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह को 1529 में घाघरा के युद्ध में हराया था। प्रधानमंत्री ग्राम योजना योजना वर्ष डैश में शुरू किया गया था? 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम योजना योजना शुरू किया गया था।
मशहूर कलाकार सितारा देवी को 101वीं जयंती पर निर्माता राज सी आनंद द्वारा उनके जीवन पर एक चलचित्र बनाने की घोषणा की। सितारा देवी एक प्रसिद्ध डैश की नर्तकी थी, कथक की नर्तकी थी। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की, अर्थात कार्यकारी परिषद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 द्वारा किया गया था। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 30 से 35% नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से जाना जाता था? गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के रूप में जाना जाता था। कोदो, कुटकी, हड़क्का, बाउटी डैश के उदाहरण है? बाजरा के उदाहरण है। कोदो, कुटकी, हड़का, बाउटी बाजरा के उदाहरण है। निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान के में संघ सूची के अंतर्गत आता है? प्रत्यारोपण यानी कि एक्स्ट्राडिशन संघ सूची के अंतर्गत आता है। कवास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में है। कवास थर्मल पावर स्टेशन गुजरात में है। निम्नलिखित में से किसने सुल्तान जौहर कप दरबार जीता है? भारत ने जीता है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 का उद्देश्य लेन देन के मूल्य आधार पर विलय और अधिग्रहण को विनियमित करना और यह कहता है कि 2000 करोड़ से अधिक के सौदे मूल्य वाले किसी भी लेन देन के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग स्वीकृति अवश्य होगी। मंजूरी में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित कानून भी यह भी कहता है कि सीसीआई के लिए यह इस तरह के लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा 210 कार्य दिवसों से घटाकर 150 दिवस कर दिया गया है। 150 दिवस कर दिया गया था। जिन लोगों ने ये क्वेश्चन को स्किप किया था उनके लिए बहुत बेस्ट ऑफ लक होगा। जिन लोगों ने इसको टच किया होगा मान के चलिए अधिकतर क्वेश्चन ये गलत ही हो जाएगा। आगरा का किला 16वीं शताब्दी में डैश द्वारा बनाए गए लोकप्रिय मुगल स्मारकों में से एक है। अकबर द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग विसंक्रामक के रूप में जल को शुद्ध करने के लिए किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स डैश द्वारा लिखा गया था? चित्रा बनर्जी दिवाकर रूपानी द्वारा उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स लिखा गया था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2022 में यह घोषणा किया गया कि वह डैश प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगी जो ओरिएंटल और दक्षिण एशियाई अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म होगा। भारत विद्या शुरू किया जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। लिंगानुपात जनसंख्या में प्रति डैश पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या के आधार पर लिंगानुपात निर्धारित किया जाता है। ओलंपिक खेलों में भारत का पहला बैडमिंटन पदक किसने जीता था? साइना नेहवाल ने जीता था। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी के नाम से सम्मानित किया गया था? गिरजा देवी को ठुमरी की रानी के रूप में सम्मानित किया गया था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B का प्रावधान करता है सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रावधान करता है। ये एक DPSP यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांत है। चावल की खेती के लिए डैश के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता होता है। उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता के साथ साथ अत्यधिक वर्षा की आवश्यकता भी होता है। पद्मा सुब्रमण्यम को वर्ष डैश में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। 2003 में भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था पद्मा सुब्रमण्यम को। निम्नलिखित में से कि बंगाल के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर गैर कानूनी घोषित किया था? विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। कौन सा देश वोस्टक 2022 सैन्य अभ्यास का मेजबान था? रूस था। कौन सा देश वोस्टक सैन्य अभ्यास का मेजबान था? रूस था। मालगुडी डैश डैश की लघु कहानियों का एक संग्रह है। RK नारायण की लघु कहानियों का एक संग्रह है। निम्नलिखित में से कौन अकबर के बाद भारत में मुगल वंश का सिंहासन पर बैठा था? अकबर के बाद जहांगीर बैठा था। सिमोन बाइबल्स का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक से है। सिमोन बाइबल एक जिम्नास्ट है। राष्ट्रीय आय के मापन की उत्पाद विधि में हमें डैश के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा। दोहरी गणना को दूर करने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं के मूल्य को घटाना होगा। बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक द्वारा किस में महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर डैश वर्ष करने का प्रयास करता है? 21 वर्ष कर दिया गया है। डैश में स्थित रावण फाड़ी गुफा पूर्वकालीन चालुक्य शैली स्थापत्य कला का एक उदाहरण है जो अपने विशिष्ट मूर्ति कला शैली के लिए जाना जाता है। कर्नाटक में स्थित रावण फाड़ी गुफा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है।
दंत शल्य चिकित्सा में निश्चेतक यानी कि एंटीसेप्टिक के रूप में निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंज लीडिंग रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड एडोलोसिन कहा जाता है। यानी कि जो कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो वो बीमारी से रिकवर होता है तो उस अवस्था को क्या कहा जाता है? एडोलोसिन कहा जाता है। देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हिंदी जीके के क्वेश्चन में पूछ दिया गया है। द 36 मीटिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज वाज चेयर्ड बाय अमित शाह द्वारा जो है 36 मीटिंग का जो पार्लियामेंट में हुआ था उसकी अध्यक्षता किया गया था। अमित शाह द्वारा जो है भाषा ऑफिशियल लैंग्वेज को जो है चेयर किया गया था। 2022 तक कितने देश भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्थलीय सीमा साझा करते हैं? 7 देश करता है। वे पदार्थ जो अपने अंदर से विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देते हैं क्या कहलाता है? विद्युत रोधक यानी कि इंसुलेटर कहा जाता है। कार्बिलन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? टेबल टेनिस से संबंधित है कार्बिलन कप। हरे एवं कोमल तने वाले पौधे डैश कहलाते हैं? साग कहलाते हैं यानी कि हर्ब्स कहलाते हैं। सिरका यानी कि विनेगर का रासायनिक नाम क्या है? एसेटिक अम्ल है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है? एशियाई से जो है केवल गिर के जंगलों में पाया जाता है और गिर के वन कहाँ है? गुजरात में है। राजस्थान के किस लोक नृत्य को सपेरा नृत्य भी कहा जाता है? कालबेलिया नृत्य को कहा जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट सीट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिंजो अबे जिनका हाल ही में निधन हो गया डैश के प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं? जापान के प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके थे। भारत में कृषि जनगणना डैश के अंतराल पर आयोजित किया जाता है? 5 वर्षों के अंतराल पर कृषि जनगणना किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास भारतीय लेखक R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है? द डार्क रूम जो है R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है डैश नदी का सदिया धुबरी खंड है? ब्रह्मपुत्र नदी का सदिया धुबरी खंड है। राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर है। बैडमिंटन में डबल्स कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई डैश होना चाहिए? 13.40 मीटर गुने 6.10 मीटर का होना चाहिए। लंबाई जो है 13.4 और जो है चौड़ाई 6.10 मीटर होना चाहिए। भारतीय संविधान का भाग 4 डैश का प्रावधान करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान करता है। भाग 4A अगर रहता तो मौलिक कर्तव्य है, लेकिन यहाँ तो 4 सिर्फ है तो यानी कि DPSP हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तैराकी प्रतियोगिता का एक मान्य स्ट्रोक नहीं है? लेग स्ट्रोक जो है ये तैराकी प्रतियोगिता का मान्य स्ट्रोक नहीं, जबकि बैक स्ट्रोक, फ्रंट स्ट्रोक, बेस्ट स्ट्रोक ये सभी जो है तैराकी से संबंधित है। कौन सा समुदाय नवरोज यानी कि नवरोज का त्यौहार 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है? पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। पृथ्वीराज तृतीय ने सन डैश में अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गोरी को हराया था? 1191 में पृथ्वीराज तृतीय ने हराया था और 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है। पंडित किशन महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय डैश वादक थे? तबला वादक के लिए जाने जाते हैं पंडित किशन महाराज। राष्ट्रीय आय लेखांकन में जीवीए का अर्थ क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। जीवीए का अर्थ ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। निम्नलिखित में से किस दशक में भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर ऋणात्मक था? 1911 से 1921 के बीच जो है भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक था। वे जीव जो पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं डैश कहलाता है? विषमपोषी कहा जाता है। वे जीव जो पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं विषमपोषी कहा जाता है। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया डैश कहलाता है? यसद लेपन यानी कि गैल्वेनीकरण कहा जाता है। वायसराय कर्जन ने डैश में बंगाल का विभाजन किया था? 1905 में जो है बंगाल का विभाजन किया था। पश्चिम बंगाल में स्थानीय तूफानों को डैश कहा जाता है? काल बैसाखी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश किस स्थान पर है? पहले स्थान पर है। समृद्धि 22-23 की जो है योजना के तहत लोग आवासीय संपत्तियों के लिए वर्तमान और पिछले डैश वर्षों के लंबित कर की केवल मूल राशि का भुगतान कर सकेंगे। 5 वर्षों के लंबित कर की केवल मूल राशि का भुगतान कर सकेंगे। समृद्धि 22-23 का यही अर्थ है। निम्नलिखित में से क्या कोशिका के 3 मुख्य भागों में से एक नहीं है? रिक्तिका जो है 3 भागों में से एक नहीं, जबकि केंद्रक कोशिका, झिल्ली कोशिका, द्रव ये तीनों भाग है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश सरकार और ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियंत्रण की दोहरी व्यवस्था स्थापित किया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा स्थापित किया गया था।
जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बहिर्जनित बल कहा जाता है। जो अंदर उत्पन्न होता है उसे अंतर्जनित बल, और जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होता है उसे बहिर्जनित बल कहा जाता है। वज्जी महाजनपद डैश की राजधानी था? वैशाली की राजधानी जो है वज्जी महाजनपद था। मल्लिका साराभाई को वर्ष 2010 में भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित डैश पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण पुरस्कार 2010 में मल्लिका साराभाई को दिया गया था। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर डैश शासकों द्वारा बनवाया गया था? चोल शासकों द्वारा तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था।